हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स और एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम एक्सपेरिमेंट, देन पी ए और बी is equal to probability of event A plus probability of event B minus probability of A intersection B, that is PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. This is the addition theorem for 2 events for probability. Now addition theorem for 3 events. If A, B, C are 3 events associated with a random experiment, then PA union B union C is equal to PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PA intersection C plus PA intersection B intersection C. This is the addition theorem for 3 events in probability. Okay, now we discuss some other results. First, if A and B are 2 events associated with a random experiment, then P A intersection not B is equal to PA minus PA intersection B. P not A intersection B is equal to PB minus PA intersection B. Okay, now if B is proper subset of A, then P A intersection not B is equal to PA minus PB. Result 4, PA B is proper subset of A है, then PB always less than equal to PA. ओके, तो देखो एक इन सब के लिए हम एक वेन डायग्राम देखें इसका। तो वेन डायग्राम देखिए, ये यूनिवर्सल सेट यानी इसका सैंपल स्पेस है। ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को, प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट करेगा सैंपल स्पेस को। ये इवेंट ए और दिस इज द इवेंट बी। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड डॉट मैं डाल रहा हूँ, ये जो रेड डॉट वाला पोर्शन है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन नॉट बी। ओके, और ये जो ब्लैक डॉट वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक डॉट जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वेन डायग्राम से हम आसानी से इनकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है तो देखो कंप्लीट जो सर्कल है, जो इवेंट है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए में से हम किसकी प्रोबेबिलिटी घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी घटा दें,
तो प्रोबेबिलिटी बच जाएगी ए इंटरसेक्शन नॉट बी। और अगर प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेस कर दें तो प्रोबेबिलिटी बच जाएगी नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, पी ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/5, probability of event B 1/5, find P, A और B, P, A और B, P, A और B मीन्स P, A यूनियन B, ये फाइंड करना है इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखो A एंड B are mutually exclusive event, then A intersection B is empty. So this implies that probability of A intersection B is 0. So now PA or B, that is PA union B is equal to PA plus PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये जो PA इंटरसेक्शन B है ये तो कितना हो गया 0, तो इसकी जगह तो हम रख देंगे 0। तो PA हमें दे रखा है 3/5, PB तो PB हमें गिवन है 1/5 और PA इंटरसेक्शन B फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4/5। तो 4/5 इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are two mutually exclusive event। mutually exclusive event है sample in a sample space such that probability of event A 0.4, 0.4, probability of event B 0.5, find the probability PA union B। PA union B निकालना है, P नोट A निकालना है आपने और P नोट B और P नोट A इंटरसेक्शन नोट B। ठीक है, तो देखिए A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट so therefore PA union B is equal to PA plus PB, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहलाएगी 0। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट PA यूनियन B is equal to PA plus PB। PA is 0.4, PB is 0.5, तो 0.4 प्लस 0.5 दिस इज इक्वल टू 0.9। तो PA यूनियन B हमने निकाल लिया। अब P नोट A, तो P नोट A 1 माइनस PA, सो 1 माइनस PA 1 माइनस 0.4 दिस इज इक्वल टू 0.6, P नोट A आ गया। P नोट B 1 माइनस PB, PB इज 0.5, तो दिस इज इक्वल टू 0.5, P नोट B आ गया। Now we find P नोट A intersection नोट B। P नोट A intersection नोट B ये होता है 1 माइनस PA यूनियन B। ठीक है, तो 1 माइनस नोट A इंटरसेक्शन नोट B का फॉर्मूला है हमारे पास, ये याद रखना कि इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA यूनियन B। तो PA यूनियन B, PA यूनियन B 0.9, तो 0.9, तो दिस इज इक्वल टू 0.1, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3,
A and B are two mutually exclusive event P not A. P not A ये गिवन है 0.65, पी ए यूनियन बी ये है 0.65, पी बी दिस इज इक्वल टू पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो पी ए हमारे पास पी नॉट ए है, तो देखो पी नॉट ए हमें दे रखा है 0.65, तो पी ए क्या होगा 1 माइनस पी नॉट ए, तो 1 माइनस 0.65 दिस इज इक्वल टू 0.35। तो पी ए है हमारे पास 0.35 और पी बी हमारे पास है पी, ठीक है। और पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 0.65, आप इसको इधर लेके आए तो 0.65 माइनस 0.35 इज इक्वल टू पी, तो 0.30 पी की वैल्यू आ गई है, तो 0.3, तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 0.3। ओके, तो ये पी की वैल्यू बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A and B are mutually exclusive events such that PB is equal to twice of PA. Find the value of PA. देखो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इसलिए PA यूनियन B होगा PA प्लस PB। क्लियर? अब P ए प्लस पी बी, तो पी बी जो है वो ट्वाइस ऑफ पी ए है, तो हम पी बी की वैल्यू रखेंगे ट्वाइस ऑफ पी ए, तो पी ए प्लस 2 पी ए दिस इज थ्राइस ऑफ पी ए। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए जो ए यूनियन बी है ये सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। सो ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये तो श्योर इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट हैं, जितने भी इवेंट आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो आएगी उनके, जो भी इवेंट उससे सिलेक्ट होंगे। कहें कि हम सैंपल स्पेस में मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स हैं, तो मैं कहूँ कि कोई भी इसमें 6 नंबर्स हैं, सॉरी इवेंट्स की बजाय नंबर हम कहें 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो मैं कहूँ कि जब इसमें से सैंपल स्पेस से कोई भी नंबर निकालो 6 ही आएगा, तो ये तो एक श्योर इवेंट है। तो इसलिए पी ए यूनियन बी है वो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो बस इस प्रोबेबिलिटी को आप 1 के बराबर रख दो, तो पी ए हमारा आ जाएगा 1/3, तो पी ए 1/3 आएगा। क्लियर? तो पी ए आ गया 1/3। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ABC are 3 mutually exclusive and exhaustive event, mutually exclusive and exhaustive event है of a random experiment. Find the PA given that PB is equal to 3/2 PA. PB is equal to 3/2 PA and PC is equal to 1/2 PB. ओके,
तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है। अब क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो नेट प्रोबेबिलिटी है ये होगी 1। पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। पी ए पी बी की वैल्यू है 3/2 पी ए, और देखिए पी सी हम निकालें तो पी सी हमारे पास 1/2 पी बी है। ठीक है, तो पी बी की वैल्यू रखें इसमें, तो पी बी हमारे पास है 3/2 पी ए, तो दिस इज इक्वल टू 3/4 पी ए। तो पी सी की जगह रखेंगे 3/4 पी ए। एलसीएम हम लें तो एलसीएम आएगा 4 पी ए प्लस 6 पी ए प्लस 3 पी ए। तो 4 हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13 पी ए। तो यहाँ से पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 4/13। ओके, तो ये इसके अंदर पूछा गया था। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप ट्राई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट ले लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पी ए हमें दे रखा है 0.4, पी बी हमें दे रखा है 0.2, और पी ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है 0.1। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो देखो ये फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए तो 0.4 है और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें 0.1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0.3। ऐसे ही पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ओके, तो पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम निकालें, तो पी ए यूनियन बी हम निकाल लें पहले इसके लिए। देखो तो पी ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि इवेंट कैसे हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो है नहीं, इसलिए पी ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए हमें दे रखा है 0.4, पी बी हमें दे रखा है 0.2, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, तो दिस इज इक्वल टू 0.5। तो 1 माइनस, तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.5, तो दिस इज इक्वल टू 0.5। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी इंटरसेक्शन नॉट ए, तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी हमारे पास है 0.2 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, NS ये बनेंगे 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ हार्ट। किंग ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ हार्ट, तो देखो दो इवेंट है हमारे पास, किंग ऑफ डायमंड और दूसरा इवेंट है क्वीन ऑफ हार्ट। दोनों इवेंट्स को आप मान लेते हैं। देखो लेट द इवेंट्स, ए इवेंट मान लेते हैं किंग ऑफ डायमंड, ओके, और बी इवेंट मान लेते हैं क्वीन ऑफ हार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देखो किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का केवल एक ही किंग होगा,
1 और टोटल है 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन एक ही होती है प्लेइंग कार्ड्स में, 1 अपॉन टोटल आउटकम 52। ओके, अब देखो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ए इवेंट तो किंग ऑफ डायमंड है और बी इवेंट क्वीन ऑफ हार्ट है, तो इनमें इंटरसेक्शन जो इन दोनों का है, जो कॉमन पार्ट है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। सो ये इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियरली ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए कहा क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन जीरो है। ए और बी में कोई इवेंट कॉमन नहीं है, दोनों में कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। सो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो पी ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो पी ए प्लस पी बी, तो 1/52 प्लस 1/52, 2/52, दिस इज इक्वल टू 1/26। क्वेश्चन नंबर 10, ए बैग कंटेन्स 6 white 5 black 4 yellow बॉल, तो टोटल बॉल्स 6 white 5 black 4 yellow, दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग आइदर ए वाइट और ए ब्लैक बॉल, आइदर ए वाइट और ए ब्लैक बॉल, आइदर ए वाइट और ए ब्लैक बॉल। तो देखो हमारे पास दो इवेंट हैं, आइदर ए वाइट और ए ब्लैक बॉल, तो एक इवेंट तो मान लो वाइट बॉल का, लेट द इवेंट्स ए, ये है वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी इवेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आइदर ए वाइट बॉल और ए ब्लैक बॉल, तो बी इवेंट रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक बॉल को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो देखो व्हाइट बॉल कितनी है, तो व्हाइट बॉल है 6, तो फेवरेबल आउटकम बने 6, टोटल आउटकम हो गए 15, क्योंकि टोटल बॉल 15 है, तो 6/15। पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है 5, तो फेवरेबल आउटकम बने 5, टोटल आउटकम हो गए 15। नाउ तो देखो ए इवेंट तो वाइट बॉल का है और बी इवेंट है वो ब्लैक बॉल का है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्लियरली ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देयरफॉर पी ए और बी, आइदर ए वाइट और ब्लैक बॉल, आइदर ए वाइट और ब्लैक बॉल, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, तो पी ए 6/15, पी बी 5/15, दिस इज इक्वल टू 11/15। ओके।